को, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी स्वागत है। आज हम जानेंगे आर्टिकल 83, आर्टिकल 84 क्या है। आर्टिकल 83 जो है मित्रों, उसमें कुछ चीज़ें फिक्स कर दी गई हैं, कुछ लोगों के कार्यकाल जो है फिक्स कर दिए गए हैं, क्योंकि कुछ लोग क्या करते थे कि अपना कार्यकाल बढ़ाने के चक्कर में किसी हद तक जा सकते हैं। जैसे सांसद बनने के लिए उस क्षेत्र के सांसद का मर्डर करवा सकते हैं, उसी प्रकार से कार्यकाल बढ़ाने के लिए कुछ कर सकते हैं। तो उसी प्रकार आर्टिकल 83 ने क्या किया, भारतीय संविधान के जागरूकों ने जो भारतीय संविधान जिन्होंने बनाया था, उन्होंने आर्टिकल 83 में सदनों की अवधि, जो हमारे सदन है लोकसभा राज्यसभा, उनकी अवधि को फिक्स कर दिया। अब मान लो कि लोकसभा की जो अवधि थी वो 5 साल फिक्स कर दी गई, 5 साल के बाद चुनाव होना फिक्स है। और राज्यसभा की अवधि वो है अनंत है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों की अवधि 6 साल निर्धारित कर दी गई। आपको हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया भी था कि राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए होते हैं, लेकिन 6 साल इनका चुनाव प्रति 2 साल में होता है ना, 1/3 भाग में। और लोकसभा के कार्यकाल भंग भी कर जाते हैं, जिसे हम उपचुनाव कहते हैं। उपचुनाव क्यों होता है? जब कोई सांसद अपना पद त्यागते या सांसद को बर्खास्त कर दिया जाए, भंग कर दिया जाए, उस समय उसका उपचुनाव कराया जाता है। लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ये आपको आर्टिकल 80, 81 राज्यसभा लोकसभा में पूरा पढ़ा दिया गया, वहाँ जाके विजिट करें, पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल 83 की बात करेंगे। सदनों की अवधि, लोकसभा की अवधि 5 साल, राज्यसभा की अवधि अनंत है, लेकिन राज्यसभा सदस्यों की अवधि 6 साल निर्धारित की गई है। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 84 की। आर्टिकल 84 क्या है? आर्टिकल 84 के अंतर्गत आपको हमने राष्ट्रपति की शक्ति में पढ़ाया था कि सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, ये कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पर क्या दिया है? संसद का सत्र एवं विघटन, तो इसे कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय जी बुलाते हैं। राष्ट्रपति महोदय संसद का सत्र बुलाते हैं। अब सत्र बुलाना, सत्र मतलब बैठक, आहूत करना। आहूत करना मतलब क्या होता है? मतलब पता है? सत्र बुलाना, सत्र बुलाना, राष्ट्रपति महोदय जी उन्हें आहूत करते हैं, मतलब निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग आओ और यहाँ पर एक बैठक करो, है ना। और संसद को स्थगित कौन करता है? स्थगित, कुछ समय के लिए कार्यवाही को रोकना, ये कौन करता है? ये लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति, है ना। यहाँ पे देखो, ये एक गोला है, इसमें लोकसभा और यहाँ पर राज्यसभा के लोग बैठते हैं। यहाँ पर 545, यहाँ 245। अब राज्यसभा को नियंत्रित कौन करता है? आपको हमने टॉपिक में बताया था, लोकसभा को नियंत्रित करने के लिए लोकसभा स्पीकर होता है एक, जो हमारे इस समय ओम बिरला जी हैं। और राज्यसभा को नियंत्रित करने के लिए राज्य का सभापति होता है, राज्य सभापति, है ना, जिसे हम उपराष्ट्रपति भी कहते हैं। आपको पिछले चैप्टर में पूरा बताया था, वहाँ आपने ध्यान नहीं दिया ना कि यहाँ ध्यान दे लो। राज्यसभा का मेंबर के अलग से नहीं आता, उपराष्ट्रपति जी ही वो सभा संभालते हैं। तो यहाँ पर सत्र बुला लिया गया, आहूत कर दिया राष्ट्रपति जी ने कि आओ भैया सत्र बुलाओ। अब ये सत्र के लोग सारे अपना अपना दरबार में जाके बैठ गए। अब वहाँ पर बहुत हुड़दंग होता है, बहुत ज़्यादा। तो कुछ समय के लिए लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा का सभापति सभा को निरस्त कर देता है, रोक देता है कार्रवाई, स्थगित क्यों करता है? कि सब लोग साधारण शांतिपूर्वक बैठ जाएं, अपना जिसको घूमना टहलना हो घूम ले। या फिर सभा स्थगित करने के बाद कुछ लोग, यहाँ सेंट्रल हॉल होता है, सेंट्रल हॉल, वहाँ जाके अपना आराम विश्राम कर लें, जिससे फिर सभा चालू हो तो कोई दिक्कत ना हो, है ना। अब अगला आ जाता है सत्रावसान करना। अब यहाँ सत्र बुलाता कौन है? यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय सत्र बुलाते हैं, राष्ट्रपति महोदय सत्र बुलाते हैं। और सत्र को समाप्त कौन करता है? ये भी राष्ट्रपति ही जी करते हैं, राष्ट्रपति महोदय। सत्र बुलाना राष्ट्रपति का काम है, सत्रावसान करना मतलब सत्र को समाप्त करना, ये भी राष्ट्रपति जी कहते हैं। अब आ गया विघटन या भंग। यहाँ पे देखो दिख दिया है विघटन या भंग। जब किसी भी पार्टी की लोकसभा में बहुमत 273 से कम हो जाएगी, उस समय लोकसभा का विघटन हो जाएगा, जिसे कहते हैं भंग होना। तो वह लोकसभा भंग हो जाएगी, फिर चुनाव होगा। राष्ट्रपति महोदय जी अपनी स्वविवेक शक्ति का उपयोग करके चुनाव कराएंगे, या फिर अपनी स्वविवेक शक्ति से किसी एक दल के नेता को बोलेंगे कि आप अपना बहुमत जुटा के लाइए और आपकी सरकार यहाँ पे फिर से बना दी जाएगी। यहाँ पे 2 शब्द होते हैं, एक होता है आहूत करना मतलब सत्र बुलाना, एक होता है
जो पुलिस वाले बुलाते हैं लोगों को, तलब करना, तलब। अब यहाँ पे आहूत किया है तो मतलब प्यार से निवेदन करके बुलाया। जो यहाँ राष्ट्रपति तलब करते तो उठा भी लिया जाता है ना। पुलिस वाले करते हैं तलब कि आपको तलब किया जा रहा है कि आप फला फला तारीख को आप पेश होंगे, नहीं पेश होते हैं तो आपको उठा लिया जाएगा, है ना। तो वो तलब अलग होता है, आहूत अलग होता है। अब इसको ध्यान में रख के थोड़ा समझें तो आपको आर्टिकल 84 के अंतर्गत संसद का सत्र बुलाना एवं विघटन। सत्र बुलाना मतलब बैठक आहूत करना, राष्ट्रपति महोदय सत्र बुलाते हैं और वह फिर चले जाते हैं। फिर लोकसभा राज्यसभा के लोग अपने अपने हॉल में जाके बैठते हैं, वहाँ एक कार्रवाई होती है और उस पर किसी विषय पर चर्चा हो जाती है। 8 दिन 9 दिन जितने दिन चर्चा चलेगी उतने दिन ये लोग यहीं रहेंगे। किसी चीज़ को बनाना होता है ना, उस समय सत्र बुलाया जाता है ना। और स्थगित करना, फिर सत्र जब पूरा हो जाएगा, सब पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर राष्ट्रपति महोदय जी आएंगे, है ना। फिर सत्रावसान कर देंगे कि आपका सत्र समाप्त हो गया है, आप लोग अपने अपने घर जाइए, अपना अपना कार्यभार देखिए, जो क्षेत्र जिस सांसद है वो अपना पूरा बढ़िया से देखे। फिर मान लो कि विघटन भंग, लोकसभा में बहुमत कम हो गई उस समय तो विघटन हो जाएगा, लोकसभा भंग हो जाएगी, प्रधानमंत्री का पद खाली हो जाएगा। तो इसीलिए आर्टिकल 84 के अंतर्गत इन नियमों को रखा गया है। और इसमें एक चीज़ और है, इसमें एक चीज़ क्या है, जो हमारा सत्र बुलाया जाता है, 1 साल में 3 बार सत्र बुलाया जाता है। अब आपको बता दूं, 1 साल में 3 बार सत्र बुलाया जाता है। एक होता है बजट सत्र, जो फरवरी से लगा के मई में आता है। अभी आपका बजट सत्र आया था, आपने देखा नहीं शायद। और एक हो गया मानसून सत्र, जो जुलाई से अगस्त तक के बीच में रखा जाता है। एक हो गया शीतकालीन सत्र, नवंबर से दिसंबर के बीच, है ना। तो आपका जो जुलाई से अगस्त में एक सत्र हुआ था, जिस समय इसी सत्र में, मानसून सत्र में 370 पर मानसून ला दिया था। तो यहाँ पर आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था। तो ये मानसून सत्र में आर्टिकल 370 को हटाया गया था। तो आपको याद होना चाहिए, साल में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। एक होता है बजट सत्र, एक मानसून सत्र, एक शीतकालीन सत्र। प्रश्न में पूछ लिया जाएगा आपसे कि ये 370 किस सत्र में हटा, तो आप उत्तर देंगे मानसून सत्र में जुलाई से अगस्त के बीच आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था। तो मित्रों, हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर लें। फिर आगे हम बहुत कुछ जानकारी लेने वाले हैं आर्टिकल 85-86 के अंतर्गत।